क्या हो गया है। कहते हैं कि जन्म जन्म शुभ कर्म कमाए, तब पाई सुंदर काया। और कहते हैं कि जो आर्य समाज का मंच है ना, यहाँ से आपको वो उपदेश सुनने को मिलता है। माताओं बहनों सज्जनों, मेरा दावा है इस बात का कि अन्यत्र किसी मंच से आपको इतनी अच्छी प्रेरणा, ऐसा सज्ञान आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आर्य समाज सिखाता है कि हमें पहले दूसरों के बारे में पहले सोचना है, दूसरों का उपकार, उसी में हमारा भला छुपा हुआ है। और ये जो शब्द है ना भला, इसी में लाभ छुपा हुआ है। माता बहनों से निवेदन है कि बात ना करें, क्योंकि सत्संग में आकर के यदि आप बात करोगी ना तो समझना कि ये समय भी आपसे व्यर्थ चला गया। बड़ी मुश्किलों से आप घर की कार्य निपटा कर के आए हो और यहाँ पर भी आकर यदि आप बात करोगी तो समझ लेना ये समय भी नष्ट जाने वाला है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि आर्य समाज सिखाता है कि हमें दूसरों के उपकार के बारे में पहले सोचना है, पहले विचार करना है, इसी में हमारी भलाई है। और ये जो शब्द है ना भला, इसी में ही लाभ छुपा हुआ है। उल्टा लिख करके देखो, भला हमारा इसी में छिपा हुआ है। और आदरणीय लक्ष्मण सिंह बेमोल जी ने पंक्तियां लिखी थी, आप सभी के बीच में रखने का छोटा सा प्रयास है। क्या लिखा? मेरे गावा निधर रे सो कि बुरा किसी को मत कहो, खुद बुरा हो जाएगा। और ये माटी का पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा। यो मेरो संसार को, यो मेरो संसार को अठी आवड़ जाड़ दी ऐसी करनी कर छो हर दुनिया इसलिए कहा जा कि कर ले भला, अरे कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। लाड़ी रे भला होगा भला, अंत भला है। करले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। भला होगा भला,
भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु से चाहते जो करना, शोक सिंधु से, हाँ शोक सिंधु से चाहते जो करना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना, भूल कर भी बुरा कुछ न करेना। कहा कि शोक सिंधु से चाहते जो करना, भूल कर भी बुरा कुछ ना करना। लेकिन आज यदि हम वर्तमान की परिस्थितियों पर दृष्टिपात करते हैं, नजर घुमाते हैं, तो हमें अलग परिस्थिति नजर आती है। कहा क्या कि एक गांव में एक कुबड़ा व्यक्ति था। कुबड़ा तो समझते हो ना बातों में। एक गांव में एक कुबड़ा व्यक्ति था, उसे उसके नाम से कोई भी पुकारता नहीं था। जब भी उससे कोई काम होता तो हर व्यक्ति उसे कहता, अरे ओ कुबड़े इधर आना, अरे ओ कुबड़े वो काम करना, अरे ओ कुबड़े ये लाना। लेकिन नाम से उसे कोई नहीं बुलाता था। नाम तो शायद उसका ओम प्रकाश ऐसी कुछ नाम, अच्छा नाम था, लेकिन नाम से उसे कोई भी बुलाता नहीं था। एक दिन इस कुबड़े व्यक्ति ने विचार किया एकांत में बैठ करके कि तेरा तो अच्छा खासा मजाक बन गया जिंदगी का। एक काम करे, चल करके पहाड़ से या कुएं में डूब करके मैं आत्महत्या कर लूं। अगले जन्म में मुझे कुछ अच्छा ढांचा मिल जाए, शायद इस शरीर से तो छुट्टी मिलेगी। कुबड़ा कुबड़ा कह करके मेरी तो जिल्लत निकाल दी है दुनिया वालों ने। ये कुबड़ा विचार करके पहाड़ की ओर जाने लगा। रास्ते में पुरानी जमाने के वैद्य जी नजर आ गए। वैद्य जी ने देखा कि ये कुबड़ा कुछ चिंता में मुझे लग रहा है, कुछ परेशान नजर आ रहा है। पूछता हूँ चल करके। वैद्य जी ने पूछा, अरे ओ कुबड़े क्या हो गया? कुबड़े का दिमाग ठंडा, कहने लगे वैद्य जी यही तो बात हो गई। कुबड़े जिस नाम से मैं परेशान था उस नाम को ही आपने पुकार दिया, मेरे दिल पे लग गई बात। कहने लगी वैद्य जी, अच्छा अपने शरीर से, अपने ढांचे से परेशान होकर के तुम मरने जा रहा है? यदि मैं इसका इलाज कर दूं तब तो नहीं मरेगा? तब कहता है कुबड़ा, नहीं फिर तो मरना कैंसिल। तब कहते हैं वैद्य जी सुन, मेरे पास है 2 प्रकार की दवाई। कितने प्रकार की माताओं? 2 प्रकार की दवाई है। कहने लगे वैद्य जी कि मेरे पास 2 प्रकार की दवाई है। पहली दवाई तो वो है कि तुम एक काम करना कि सुबह प्रातःकालीन बेरों में उठना और गांव का जो कुआं है उसमें ले जाकर के उस दवाई को डाल देना, और धीरे धीरे गांव वाले उस कुएं के पानी को पिएंगे और धीरे धीरे वे भी तेरी जैसे कुबड़े होने प्रारंभ हो जाएंगे। और दूसरी दवाई वो है कि मैं तुझे दूंगा और तू पानी में घुल करके पीना, और धीरे धीरे 1 महीने के अंदर तेरा ये कुबड़ापन ठीक हो जाएगा। कुबड़े ने थोड़ी देर विचार किया और सोच करके कहने लगा, वैद्य जी मुझे तो पहले नंबर की दवाई दे दो। मतलब अपना कुबड़ापन नहीं ठीक किया, पूरे गांव को कुबड़ा बना डाला। तो ऐसा ना करें माता बहनों। कहा क्या, करने भला होगा भला अंत भला है, करने भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में एक कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे, करले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में एक कला शोक सिंधु से चाहती जो करना, भूल
कर भी बुरा कुछ न करना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। अरे मान लो इसको बड़ी बेमोल सदा है, मान लो इसको बड़ी बेमोल सदा है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पहले बता होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, इस भक्ति में मन को लगाया, ईश भक्ति में मन को लगाया। क्रोध की अग्नि में वो कभी न जला है, क्रोध की अग्नि में वो कभी न जला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, जीने की कला है, जीने की कला है। पहले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। रानी रे रानी रे रानी रे रानी रे रानी रे रानी रे। पहले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, जीने की कला है, जीने की कला है। कि कर ले भला होगा भला अंत भला है, और बस यही संसार में जीने की कला है। आइए ये कुछ विचार मैंने भजनों के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने का छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी ने दचित मनोभाव से मुझे सुना, आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इसी ओम सब आगामी कार्यक्रम। बहुत सुंदर बहन जी का, सब लोग ये कह रहे मन गदगद हो गया, और बहन जी को भी छोड़ना नहीं है, अभी सुनते ही रहे। दोबारा फिर पकड़ूंगा, बहन जी को जाने नहीं दूंगा आप से अभी तक। बहुत सुंदर बहन जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं पूज्य आचार्य जी से भी निवेदन करूँगा 1 घंटे का समय अपना ओजस्वी विचार मध्य में आचार्य से।